हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं आपके लिए लाकर आया हूँ यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूले जो हमारे आगे तक हम जिस भी क्लास में आगे पढ़ेंगे 10th 11th 12th अगर बीएससी वगैरह आगे जब भी करते हैं हमारे ये फॉर्मूले हमेशा यूज आते हैं। ठीक है, इन फॉर्मूले को मैंने जो मैथ में दे रखे हैं उससे भी बहुत आसान तरीके से समझा रखा है। तो देखिए किस तरीके से हमारे फॉर्मूले हमारे 10th में दे रखे हैं हमको 8.1 हमारी एक्सरसाइज है 10th के मैथ में। तो सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। जो मैथ में दे रखे हैं वो थोड़े अजीब तरीके से फॉर्मूले दे रखे हैं, लेकिन मैंने बहुत ही आसान तरीके से क्रम से इन फॉर्मूलों को रखा है। देखिए किस तरीके से हम इन फॉर्मूलों को याद कर सकते हैं। हमारा पहला यहाँ पे एंगल्स दे रखे हैं, कोण दे रखे हैं हमको। ठीक है, वो हमको साइन ए दे रखा है। साइन यहाँ पे पूछेंगे साइन जीरो की वैल्यू 0 होगी। इसी तरीके से साइन 30 की वैल्यू 1/2 होगी। साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होगी और साइन 60 की वैल्यू √3/2 होगी और साइन 90 की वैल्यू 1 होगी। अगर हमको ये याद हो जाती है तो उसी तरीके से हम कॉस की बात करेंगे, सीधा इसका उल्टा हो जाएगा। जैसे हमने इस तरीके से याद किए, इसे बैक में उल्टा ले आओ। जैसे यहाँ पे देखो साइन 0 की वैल्यू 0 हो रही है, तो यहाँ पे कॉस 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी। इस तरीके से बहुत आसानी से याद कर लेंगे। अगर हमको साइन ए का याद हो रहा है फॉर्मूला, मतलब साइन ए के टेबल ये याद हो जाएगा, तो उसी तरीके से हम कॉस ए को आसानी से याद कर सकते हैं। वो उसका साइन का बिल्कुल अपोजिट होता है। ठीक है, इस तरीके से याद हो जाएगा। मैथ में कुछ और अलग तरीके से दे रखे हैं, मैंने बहुत ही आसान तरीके से आपको समझा रखे हैं। तो देखिए अब 10 की बात करेंगे। 10 ए की वैल्यू 0 होती है, 10 0 की वैल्यू 0 और 10 30 की वैल्यू 1/√3। 10 45 की वैल्यू 1 हो जाएगी और 10 60 की वैल्यू हमारी आ जाएगी यहाँ पे √3 और 10 90 की वैल्यू आ जाएगी हमारी इन्फिनिटी। ये इन्फिनिटी होती है अनंत बोलने से, अपरिभाषित। ठीक है, अब जैसे हमारा 10 ए का हो गया हमको याद, उसी तरीके से हम कॉट ए का याद कर लेंगे बहुत ही आसान तरीके से। अब ये इसका अपोजिट होता है। ठीक है, 10 ए मतलब कॉट ए इसका अपोजिट हो जाएगा। जैसे यहाँ 10 0 की वैल्यू 0 दे रखी है, यहाँ पे कॉट 90 की वैल्यू 0 दे रखी है। देखो कितना आसान तरीके से मैंने आपको यहाँ पे बताया। इसी तरीके से कोसेक पे चलेंगे। कोसेक 0 की वैल्यू इन्फिनिटी दे रखी है, कोसेक 30 की वैल्यू 2 दे रखी है और कोसेक 45 की वैल्यू रूट में 2 दे रखी है और कोसेक 60 की वैल्यू 2/√3 दे रखी है और कोस 90 की वैल्यू हमको कोसेक की दे रखी है यहाँ पे 1। अगर हमको ये याद हो जाती है तो हमें बहुत आसान तरीके से सेक ए की भी सारी वैल्यूज याद हो जाएंगी। ये इसका अपोजिट होता है, मतलब साइन ए है ये इसका अपोजिट हो जाएगा, टेन ए इसका अपोजिट हो जाएगा और कोसेक ए सेक ए का अपोजिट हो जाता है। अगर हमको ये वाली वैल्यू याद हो जाती है, ये वाली हम याद कर लेते हैं, तो हमको cos ए की याद करने में दिक्कत नहीं आएगी, सीधा इसका उल्टे से लिखते हम चले जाएंगे। ठीक है, अगर हमको cot ए की याद हो रही है तो हमको tan ए की हमको यहाँ पे याद हो जाती है, तो हम cot ए की आसानी से यहाँ पे याद कर सकते हैं। या ऐसे मान लो कि cot ए की याद कर लेंगे तो हमको tan ए की भी याद हो जाएंगी। और इसी तरीके से cosec ए की याद करेंगे हम तो हमको यहाँ पे sec ए की वैल्यू भी याद हो जाएंगी। बहुत ही आसान तरीके से मैंने यहाँ पे बताया है आपको। ये फॉर्मूले हमें आगे तक हमारे यूज आने वाले फॉर्मूले, प्रत्येक बच्चे को ये फॉर्मूले याद होने चाहिए। ये हमारे फॉर्मूले 10th का जो मैथ है उसमें लगते हैं हमारे ट्रिग्नोमेट्री में, किसी के 8.1 में 8.2 में, इसी तरीके से अलग अलग हर उसमें लगते हैं मैथ। किसी में 8.1 दे रखा है, किसी में 2 दे रखा है। तो हमारा कहने का मतलब ये जो त्रिकोणमिति है हमारा ट्रिग्नोमेट्री है उसमें हमारे ये फॉर्मूले यूज होते हैं और ये प्रत्येक बच्चे को फॉर्मूले याद होने चाहिए। अब मैं चलता हूँ आगे और फॉर्मूलों की तरफ। तो देखिए वो फॉर्मूले किस प्रकार से हैं। आई होप ये जो फॉर्मूले हैं आप सभी को याद हो गए होंगे। अब आगे चलते हैं हम। देखिए किस प्रकार से, जैसे हमारा मान लो यहाँ पे एंगल दे रखा है, ये हम यहाँ पे एंगल बना लेंगे। ठीक है, ये इस तरीके से हमारा बन जाएगा। ये हमने यहाँ पे बना लिया, त्रिभुज बना लिया। ठीक है, ट्रायंगल बन गया हमारा यहाँ पे। तो हमारा यहाँ पे जैसे ए मान लो, यहाँ पे बी मान लो और यहाँ पे सी मान लो। इस तरीके का हमारा यहाँ पे एंगल
मतलब ट्रायंगल बन जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए हमारा ये जो होगा इसको हम बोलते हैं आधार यानी कि बेस। इसको क्या बोलते हैं? आधार यानी कि बेस। और ये होता है हमारा कर्ण, ठीक है। ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगा, ठीक है। और ये होती है हमारी हाइट, हाइट यानी कि ऊंचाई, ठीक है। तो हमारा आधार हो गया, ऊंचाई होगी और कर्ण हो गया, ठीक है। मतलब बेस, ठीक है, हाइट और ये हाइपोटेन्यूस, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा। पाइथागोरस का हमारा एक फॉर्मूला होता है, उसमें हमें यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन करने को मिलते हैं। वो होता है हमारा पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय होती है, इसका हमारा फॉर्मूला होता है AC स्क्वायर इक्वल AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये हमें बहुत जगह यूज करने को आता है फॉर्मूला, हमारे कंपटीशन एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो हमारा फॉर्मूला होता है AC स्क्वायर इक्वल AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यानी कि जो कर्ण का वर्ग है वो हमारे आधार और आधार प्लस हमारा जो ऊंचाई है उनके वर्ग के योग के बराबर होता है। तो इसे हम बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। AC स्क्वायर इक्वल AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय है। यहाँ से हमारे कंपटीशन एग्जाम में 10th 12th हर किसी एग्जाम में यहाँ से हमको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। हर किसी के मैथ में यहाँ पे क्वेश्चन मिलेंगे हमको। और अब आगे चलते हैं कुछ और फॉर्मूलों की तरफ। अब जैसे हम बात करेंगे इनको फॉर्मूलों को जैसे हमको याद करना है, तो हमारा ऐसे होता है साइन ए, कॉस ए, और यहाँ पे हो जाता है हमारा टेन ए, ठीक है। और इसी तरीके से हो जाता है हमारे यहाँ पे 3 लिख दिए हमने, साइन कॉस टेन, फिर हो जाएगा कॉट ए, फिर हो जाएगा सेक ए, और फिर हो जाएगा कोसेक ए, ठीक है। ये हमारे फॉर्मूले हमको सभी को याद होने चाहिए। मैं इनको याद करने का यहाँ पे बहुत ही एक आसान तरीका बता रहा हूँ। हमारा वो आसान तरीका है, शॉर्ट ट्रिक है, LAL बटे KKA, मतलब लाल बटे कक्का, ठीक है। बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पे याद कर सकते हैं। इसको मान सकते हैं हम साइन, यहाँ पे कॉस, यहाँ पे टेन, यहाँ पे कॉट, यहाँ पे सेक और यहाँ पे कोसेक। इस तरीके से हम बहुत ही आसानी से ये जो हमारा फॉर्मूला है इस पे हमारे क्वेश्चन करने को आते हैं। हमें ये भी फॉर्मूले यहाँ पे याद करने पड़ते हैं। अगर आप वैसे याद करोगे तो आपको देर लगेगी याद करने में और कड़ाई भी होगी। ये बहुत ही आसान शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको यहाँ पे दे दी है, ठीक है। लाल बटे कक्का, ठीक है। तो L अपॉन K, अगर साइन को लेके चले, कॉस को लेके चले, तो आधार ये हो जाएगा A अपॉन K, तो A अपॉन K हो जाएगा, और ये L अपॉन A हो जाएगा, L अपॉन A हो जाएगा। अब ये जो तीन है, इन तीनों के अपोजिट होते हैं, ठीक है। ये अगर याद भी नहीं करोगे तो भी आसानी से बस इनके अपोजिट कर देना, बहुत ही आसान तरीके से हमारे यहाँ पे हो जाएंगे। तो देखिए हमारे कॉट की बात करते हैं, तो सीधे वहां पे मत देखो बेशक, ये A को ऊपर ले आओ, L को नीचे ले आओ, ठीक है। ऐसे यहाँ पे करेंगे, कॉस इसका सेक का हो जाएगा, तो K यहाँ पे आ जाएगा, A यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब इसी तरीके से K यहाँ पे आ जाएगा, L यहाँ पे। अब आप कहोगे कि KL क्या है, ठीक है। L होती है हमारी लंबाई, ठीक है, ठीक है। ये ऊंचाई कह देंगे, इसे लंब कह देंगे, ठीक है। इसे लंब भी बोल देते हैं, ठीक है, ऊंचाई बोल देते हैं। तो ये होता है हमारा लंब, ठीक है। अब ये होता है हमारा कर्ण, और ये होता है हमारा A से मतलब आधार, ठीक है। बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। हमारा जैसे साइन A का फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा लंब बटे कर्ण, और कोस A का होता है आधार बटे कर्ण, टेन A का होता है लंब बटे आधार, और कोट A का होता है आधार बटे लंब, सेक A का होता है कर्ण बटे आधार, और कोस A का होता है कर्ण बटे लंब। इस तरीके से हमारे फॉर्मूले, या तो आप ऐसे याद करोगे तो आपको दिक्कत आएगी याद करने में, सीधे यहाँ से बहुत आसान तरीके से याद कर लेंगे, L बटे KKA, ठीक है। ये हमारा आधार हो जाता है, ये लंब हो जाता है, ये कर्ण हो जाता है, मतलब हाइट भी बोल देते हैं इसे, लंब भी बोल देंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा 90 डिग्री पे होता है, ये एंगल होता है हमारा 90 डिग्री, सीधा जो लंब डलता है हमारा वो हमारा 90 डिग्री पे ही होता है, ठीक है। तो LL बटे KKA, इससे हम बहुत ही आसानी से यहाँ पे क्वेश्चनों को
सॉल्व कर सकते हैं इन फॉर्मूलों को याद करके, क्योंकि बहुत बच्चों को प्रॉब्लम आती है, ट्रिग्नोमेट्री को देखते ही घबरा जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बहुत ही आसानी से ट्रिग्नोमेट्री को कराने जा रहा हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे बहुत ही आसान तरीके से ट्रिग्नोमेट्री को सीखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बहुत ही आसान तरीके से फॉर्मूले बहुत ही आसान तरीके से आपको याद करा के मैं यहाँ पे क्वेश्चन कराने वाला हूँ। आई होप जो भी मैंने आपको बताया सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। देन थैंक यू।